सीटेट परीक्षा 2013। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गीकृत करना। प्रश्न संख्या 2, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। प्रश्न संख्या 3, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। प्रश्न संख्या 4, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। प्रश्न संख्या 6, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। प्रश्न संख्या 7, समाजीकरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। प्रश्न संख्या 8, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। प्रश्न संख्या 9, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मसात। प्रश्न संख्या 10, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुकूलित। प्रश्न संख्या 11, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक। प्रश्न संख्या 12, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। प्रश्न संख्या 13, थ, फ, च ध्वनियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वनिम। प्रश्न संख्या 14, कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। प्रश्न संख्या 16, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। प्रश्न संख्या 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। प्रश्न संख्या 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। प्रश्न संख्या 20, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिकतम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक।
प्रश्न संख्या 22, एक समावेशी विद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रश्न संख्या 23, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रश्न संख्या 24, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। प्रश्न संख्या 26, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। प्रश्न संख्या 27, अधिगम निर्योग्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक चर अवस्था है। प्रश्न संख्या 28, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। प्रश्न संख्या 29, एक शिक्षक को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 30, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती।